नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका एक बार फिर से हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हर महीने आप सबके समक्ष उपस्थित होता हूं मासिक राशिफल लेकर। इसी क्रम में मैं उपस्थित हूं नवंबर महीने का राशिफल लेकर, यानी नवंबर के महीने में ग्रहों के हालात कैसे होंगे, ग्रहों की स्थितियां कैसे बदलेंगी, कहां पर कौन सा ग्रह कैसी स्थिति में जाएगा और उसका प्रभाव आप पर कैसा होगा, इसका बेहद साइंटिफिक और ऑथेंटिक विश्लेषण लेकर मैं आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। नवंबर महीने की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको बता दें कि रविवार के दिन नवंबर का महीना शुरू हो रहा है, यानी 1 नवंबर को जिस दिन या नवंबर का महीना लगेगा, रात के 12 बजे की मेरी कैलकुलेशन है और उसके आधार पर कर्क लग्न का उदय दिख रहा है और चंद्रमा मेष राशि में दिख रहे हैं। 14 नवंबर को दीपावली है। आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। नवंबर माह का राशिफल समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कुछ बहुत जरूरी बातें यहां पर हो रही हैं। जैसे बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन 20 नवंबर को कर रहे हैं, मंगल 15 नवंबर को मार्गी हो रहे हैं, वहीं पर बुध की भी स्थिति मार्गी व अस्त स्थिति में जा रही है, शुक्र 16 नवंबर को परिवर्तित हो रहे हैं। तो इन सब मामले कैसे होंगे आपके ऊपर, इसकी पूरी चर्चा मैं इस वीडियो के माध्यम से करूंगा। आइए बात अब कर लेते हैं नवंबर महीने में वृषभ राशि वालों की बात, यानी टॉरस साइन पर वृषभ राशि पर ग्रहों का कैसा प्रभाव नवंबर के महीने में रहेगा, इसकी बात हम करते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा, बीच बीच में स्क्रीन पर आपको कुंडली बनकर आएगी वृषभ राशि की नवंबर की। आप सब जानते हैं कि आपका जो मुख्य ग्रह होता है, यानी जिस ग्रह पर सारी बातें टिकी हुई हैं, यानी शुक्र पर, शुक्र कहां पर बैठा हुआ है आपकी कुंडली में इस महीने पर देखिए, जहां पर 6 नंबर लिखा हुआ है यहां पर बैठा हुआ है, यानी कुंडली का 5वें घर में बैठा हुआ है शुक्र। 6 नंबर में शुक्र नीच राशि का होता है और नवंबर के महीने में शुक्र यहां पर कब तक रहेगा? 17 नवंबर तक रहेगा। क्या मतलब होता है? यानी नवंबर के महीने में शुक्र आपका लग्नेश नीच का 17 नवंबर तक रहेगा। इसका मतलब ये होता है कि जब लग्नेश नीच का हो जाता है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन होता है वो कमजोर होता है, हमारी शरीर जो होती है वो कमजोर होते हैं, हमारे जो डिसीजंस होते हैं वो कमजोर होते हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं वो कमजोर होते हैं। तो नवंबर के महीने में बड़ी सिंपल सी और बड़ी सीधी सी बात कि 17 नवंबर तक आपको डिसीजन सोच समझ कर लेने चाहिए। बड़े बुजुर्ग के जरूर आप बात कर लें, क्योंकि शनि आपका अच्छा है, भाग्य में बैठा हुआ है, तो बड़े बुजुर्गों के मार्गदर्शन में डिसीजंस लें। खान पान बहुत सोच समझ कर करें, ठंडी चीज़ों से परहेज करें, पेट का ध्यान रखें, ठीक है। इस तरीके से आपको पहली बात तो ये ध्यान रखना है, 17 नवंबर तक इस बात का ध्यान रखना है। यद्यपि ज्ञान को बढ़ाएगा, बुद्धि को बढ़ाएगा, ये पंचम में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में बैठा है, शुभ है, अच्छा है, लेकिन नीच के होने की वजह से ये दिक्कत है। और 17 नवंबर के बाद 6ठे घर में जाएगा, रोग में जाएगा, ऋण में जाएगा, तो बुद्धि को तो बढ़ा देगा, ज्ञान को तो बढ़ा देगा, डिसीजंस को तो ठीक करने लगेगा, लेकिन शरीर को फिर कमजोर करेगा, क्योंकि रोग के स्थान पे जाएगा, कफ बढ़ जाएगा बॉडी में, ठीक है, कफ बढ़ जाएगा। और यदि हम अगर यहाँ पर कोई गलती करते हैं या खान पान में दिक्कत करते हैं, तय मानकर चलिए कि सर्दी जुकाम मौसम का इम्पैक्ट लगना निश्चित है, क्योंकि 6ठे घर में शुक्र जाएगा। और ये पक्की बात है, ये मैंने आज से होते हुए देखे आया हूँ बहुत सारे लोगों को, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। नवंबर के महीने में दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है, 15 नवंबर से धन के नए स्रोत जुड़ेंगे, या रुके हुए पैसे या पैसों से संबंधित मामला 15 नवंबर के बाद अच्छा होगा, क्योंकि मार्गी मंगल हो जाएगा 11वें भाव में। सूर्य परिवर्तन करेगा 16 नवंबर को 7वें भाव पे, जहां पे आपके 8 नंबर लिखा है, पत्नी के स्थान पर आएगा। देखो भाई, वैवाहिक जीवन का मामला बिल्कुल गड़बड़ है। यदि आप विवाह की देख रेख कर रहे हैं, विवाह के लिए जा रहे हैं, या लड़की वाले हैं लड़कियों को देखने जा रहे हैं, लड़के वाले हैं लड़की को देखने जा रहे हैं, तो बहुत
बहुत सोच समझकर और समझदारी से हाथ बढ़ाइएगा, ढंग से और विचार करके ही किसी बात पर फैसला लीजिएगा, क्योंकि केतु सप्तम पर है और सूर्य भी सप्तम भाव पर जा रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी शनि शुभ है आपकी कुंडली में, बृहस्पति जो है 20 नवंबर के बाद भाग्य में जा रहा है, ठीक नहीं है लेकिन नीच भंग करेगा तो शुभ है। वृषभ राशि वालों के लिए नवंबर के महीने में 1 तारीख, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, 16 और 17, 18 तारीख, 1, 8, 9, 10, 16, 17, 18 तारीख शुभ नहीं होगी, इसलिए इन तारीखों पर आपको कोई भी जरूरी काम टाल देने चाहिए या सावधानी से करने चाहिए। वही काम टालिएगा जो काम आप टाल सकते हैं, ठीक है, वो काम मत टालिएगा जो आप टाल सकते हैं। अब एग्जाम देना है तो आप सोचें कि अच्छी डेट नहीं है तो एग्जाम ही ना दें, नो, ऐसा नहीं करना। आप एग्जाम दें लेकिन सोच विचार कर समझदारी से कोई भी फैसला लें, क्योंकि कुल मिलाकर देखिए जो ये तारीख मैं बताता हूँ ये कहीं ना कहीं ये अशुभ होती है, नेगेटिव फील्ड बनता है हमारी ऑरा के पास, तो इसलिए अब इसकी बहुत बड़ी साइंटिफिक रीज़न है। अब मैं यहाँ पर साइंटिफिक रीज़न नहीं बताऊंगा क्योंकि वक्त फिर चला जाएगा, इसलिए मेन बात करूंगा। तो इन तारीखों पर शुभ काम नहीं करने चाहिए, बहुत ज़रूरी काम इग्नोर करने चाहिए, बस डेली रूटीन का काम अपना करना चाहिए। हेल्थ की बात वृषभ राशि वालों के लिए ठीक रहेगी, लेकिन 17 नवंबर से जो है आपको थोड़े कफ आदि बढ़ेंगे, मौसम के फिर सर्दी जुकाम आदि हो सकता है। पेट आदि का ध्यान, यूरिन आदि का ध्यान रखना है आपको, पीठ आदि का ध्यान रखना है, पीठ पेट कमर का ध्यान रखना है, 6th हाउस में जा रहा है। वेल्थ की बात कहें तो वेल्थ बिल्कुल ठीक है, इन्वेस्टमेंट जो है उसमें करने में दिक्कत आएगी। रीजंस मैं बताता हूं, क्योंकि अब आप कुंडली पर फिर से नजर डालिए, क्योंकि समझना आपके लिए भी बहुत आवश्यक है कि मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूं, हवा में तो नहीं बोल रहा हूं। आपके 2nd हाउस में देखिए जहां पे 3 नंबर लिखा हुआ है, 3 नंबर का मतलब है ये कुंडली का बैंक बैलेंस है, यहाँ का मालिक बुध है, क्योंकि 3 नंबर मतलब मिथुन राशि और मिथुन का मतलब बुध, और बुध कहाँ पर बैठा है 6th हाउस पर, जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ है, तुला का बैठा हुआ है, रोग ऋण शत्रु में बैठा हुआ है। 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएगा, 25 नवंबर से ये अस्त हो जाएगा। मसलन 25 नवंबर से लेकर 30 नवंबर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना ठीक रहेगा, इसके इतर कहीं भी करना ठीक नहीं रहेगा, लॉस होने की संभावना अधिक रहेगी, पहली बात। दूसरी बात, धन आता रहेगा, 15 नवंबर के बाद धन के फ्लो बढ़ेंगे, लेकिन धन का निवेश, धन का इन्वेस्टमेंट, धन से खरीदारी या धन से कोई आगे बढ़ने की चीजें वो करना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन अस्त होने के बाद करना ठीक रहेगा, वहां पर लाभदायक स्थिति बननी संभव रहेगी, क्योंकि जब बुध अस्त हो जाएगा तो वो लॉस कराएगा नहीं, आप जितना एफर्ट करेंगे उसके रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपको समझ कर चलना है। स्टडी में कंपटीशन आप दे सकते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले लोगों के लिए स्टडी ठीक रहेगी, बाकी और लोगों के लिए मन उचाट होगा या कंसंट्रेशन में दिक्कत आएगी। मैरिटल लाइफ बिल्कुल खराब है, देखिए खराब मैं बोल रहा हूँ, ये आपके ग्रहीय संकेत है, खराब है। अब आपको उस पर कितना कोऑपरेट करके चलना है, कितना समस्याओं को पैम्पर करके, या जो हम कहते हैं कि खुद को पैम्पर करके कितना चलना है, वो इस बात का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि केतु सप्तम में है। वैचारिक मतभेदों से बचिएगा, डिसीजंस पे जो है कंप्लेन से बचिएगा, एक दूसरे के कंप्लेन से बचिएगा, केतु पंचम में है, दिक्कत देगा। बाकी जॉब बढ़िया है, जॉब में प्रयास करें, शनि बढ़िया है। बिजनेस भी सामान्यतः ठीक है, बस निवेश आदि में ध्यान रखिए, बिजनेस जो करते हैं उसमें चलता रहेगा, आता रहेगा। सोशल स्टेटस 16 नवंबर तक बोलचाल भाषा का ध्यान रखना है। अब एक उपाय हम आपको बताते हैं वृषभ राशि वालों के लिए। कुष्ठ रोगी को या गाय को ये भोजन देना शुरू कर दीजिएगा रोजाना। एक मंत्र का जाप यदि आप करें तो इससे बहुत शुभ संकेत मिलेंगे। ओम द्रान द्रीम द्रोम शुम शुक्राय नमः, ये मंत्र आपके लिए सुखद संदेश व सुखद स्थिति लेकर आएगा। ये मंत्र का आप जाप करें, जो मैंने आपको चीजें बताई हैं उसको फॉलो करें, चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाकी सब ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मन आदि थोड़ा सा कभी कभार कंफ्यूज होगा, उपाय हमने बता दिया है। लग्न में राहु है, कुष्ठ रोगियों को भोजन, गाय को भोजन दीजिए। शुक्र आपका लग्नेश खराब हो रहा है, शुक्र के मंत्र का जाप हमने बता दिया, बस
सिंपल सा करिए और चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, जितना हो सके शेयर करिए, कम से कम 5-10 लोग को एक व्यक्ति जरूर शेयर करिए, निवेदन है। बहुत शुक्रिया, नमस्कार।